बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद कहता है। जब ड्यूरिंग द PSL हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबले, और यहाँ पर टॉस जीतने के बाद पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और लाहौर कलंदर ने इस दी गई दावत का भरपूर अंदाज में लुत्फ उठाया। सिकंदर रजा ने बैटिंग ज़बरदस्त की, 17 गेंदों पर 39 रन बनाए। फिर सैम बिलिंग्स ने 17 गेंदों पर 38 रन बनाए और शो स्टीलर साबित हुए। इसके अलावा आज लाहौर कलंदर के तकरीबन तमाम ही बैट्समैन जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्लॉपी फील्डिंग और गिराए गए कैचेस का फ़ायदा उठाने में कामयाब रहे। आज के मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स से जुड़ी दीगर खबरों को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ साथ जिस तरह पाकिस्तान में सुपर लीग खेली जा रही है, पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि पाकिस्तान में जंग का माहौल है। पाकिस्तान के लोग जो हैं, जिस तरह इंडिया बात कर रहा है कि शायद पाकिस्तान के लोग जंग से खाइफ हैं, लेकिन यकीन माने कि इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग खेली जा रही है, जिस तरह इस वक्त आम जो शहरों में ज़िंदगी रवा दवा है, इस वक्त पाकिस्तानी कौम बिल्कुल उस बच्चे की मानिंद है कि जिसको जब कोई प्यार से हवा में उछालता है तो वो खिलखिलाता है। वो इसलिए खिलखिलाता है क्योंकि उसको ये एहसास होता है कि जब वो गिरेगा तो दो मजबूत हाथ उसको संभाल लेंगे। कोई उसके चेहरे पे कोई तफक्कुर नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई हवा में उछलते हैं उसका कोई रोना नहीं होता, क्योंकि उसको ये यकीन होता है कि वो मजबूत हाथों में आएगा। और ये दो मजबूत हाथ हैं पाकिस्तान की असाकिर पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान को अपने आनी हाथों से पाकिस्तान का दिफा किया हुआ है, और हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए। और पाकिस्तान की पूरी कौम इस वक्त खिलखिला रही है, मुस्कुरा रही है। और ना सिर्फ भारत में उनके जो लोग हैं, उनके जो पॉलिटिशियन हैं, उनके जो नेता हैं, और साथ साथ उनके जो स्पोर्ट्समैन हैं, इस वक्त जो है वो परेशानी का शिकार हैं और तफक्कुरात में, परेशानी में, और इतने चिंतित हुए हैं कि हर आदमी जो इस वक्त बयान दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान में एक नॉर्मल ज़िंदगी है। आओ, खेलो, चाय पियो और चले जाओ। हम तो हमेशा इससे इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहते हैं। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बेंगलोर में जाके पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके साथ साथ ज़ारा शफी जैसी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं। दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। जी वालेकुम सलाम अली। और हम, मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स के लोग हैं और स्पोर्ट्स पे हम रहेंगे, संभालने वाले हमारे बैठे हुए सारे हैं। हमें फिक्र नहीं है तो खामखाई की वो मुतक्का कर रहे हैं जिसे कहना चाहिए। हम अपने स्पोर्ट्स लेकिन तौसीफ भाई, मैं ये देखता हूँ कि अब अजहरुद्दीन हो, मुझे इस वक्त अफसोस ये है कि अजहरुद्दीन हो, गंगोली हो या और प्लेयर हो, जरूरत क्या है उनको? मजबूरी है उनकी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्या मजबूरी, वो कहलवाए जा रहे हैं। अगर नहीं कहलवाए, और कहने से होगा क्या यार, कुछ भी नहीं होने वाला। क्या होगा? कुछ भी नहीं। आपने हमारी क्रिकेट को बर्बाद किया, हमें पता है, फिर भी हम कड़े रहे। उसके बाद आपने हमारे मुल्क में क्रिकेट को नहीं आने दिया, टीमों को वापस भिजवा दिया। क्या हुआ उससे? हमारे जो ऑफिशियल थे, बोर्ड के चेयरमैन थे, और वो एक दफ़ा फिर खड़े हुए, बाहर जाके हम खेलते रहे। फिर हमारी अफवाज और इन्होंने कहा नहीं भाई, यहाँ लेके आ जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला, तो आ गए। उसके बाद सारे प्लेयर आने शुरू हो गए। देखिए, खौफज़दा तो हर आदमी होता है ना, उनके यहाँ नहीं हो रहा होता। जब होता है तो फिर क्या होता है? तो मतलब कहने का ये कि मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि आज नहीं बल्कि अरसे से हमारे जो हैं, मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि टीमें आने को तैयार नहीं थी। मैं तो इस्लामाबाद के साथ था, मगर गोरों को जब मैंने बताया कि आप बेखड़क जाओ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, जब हम यहाँ आए तो हैरत में रहे। खौफ ज़रूर था उन्हें थोड़ा, लेकिन उसके बाद हैरत में रहे। मैंने कहा आप फिक्र नहीं करो, दिन में भी आप देखना क्या होगा। मैंने कहा ये जो खड़े हैं ना हमारे उसके लिए, ये कुछ नहीं होने वाला। कभी इंशाल्लाह हुआ भी नहीं है। ज़ारा, आप इस पे क्या कहेंगे कि स्पोर्ट्समैन को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? मैं कभी भी इस किस्म की बातें करता नहीं हूँ, हालांकि मैं पूरे 2-3 शोज 2-2 घंटे के इस मौजू पे कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि स्पोर्ट्स एंकर या स्पोर्ट्समैन को इस तरह की बात करे। मैं इस पे कहूँगी टेस्ट फैंटास्टिक ना, तो बस मेरे ख्याल से इतना ही कहना बहुत हो जाता है। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ अली इस बात को देख के कि भाई हमारे क्रिकेटर से आप डर गए हो, तो हमारी बहरी, फ़िज़ाइया और हमारी बर्री फ़ौज का आप कैसे मुकाबला फिर कर सकते हो? तो देख के अफसोस होता है। अभी आपने जिक्र किया अज़हरुद्दीन का भी गालिबन, तो उनके लिए हम वोकल हुए कि जी भारत में उनके साथ नारवा सलूक हो रहा है कि स्टेडियम के स्टैंड से उनका नाम हटाने की बातें की जा रही हैं। आज वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। शेखर धवन हो गए, वो आके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं।
फिर वो जो भारतीय नवाज दानिश कनेरिया हैं, उनकी तो गाहे बगाहे इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। वो बताते हैं वो कितना बुक्स और कितनी हेट रखते हैं पाकिस्तान के हवाले से। फिर सौरभ गंगोली का आपने नाम लिया, शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली हो गए, इन्होंने भी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात का इजहार किया है। एंड मज़े की बात यह है कि धोनी ने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर धोनी पर तनकीद हो रही है कि आपको तो जी एजाजी तौर पर एक आर्मी मैन बनाया गया था। ये कैसा आर्मी मैन है जो कि एक ट्वीट नहीं कर सकता है? तो वहां पर तो अब ये हालात हो गए हैं कि लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं और बयानात दिलवाए जा रहे हैं। चले जनाब, पकड़ पकड़ के ला रहे हैं और उस पर जो है वो यकीनी तौर पे इस पर बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। और मुझे तो लगता है इतना ज़्यादा हो गया है कि ऐसा ना हो कि टेस्ट मैचेस में अब चाय का वक्फा ही जो है वो बीसीसीआई ख़त्म करा दे। इतना चाय चाय और टी की बात होने लगी है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, स्पेशल गेस्ट के साथ आपको खुशामदीद कहेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि एक बड़े स्पेशल गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे। तो एक बड़ी ज़बरदस्त स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन किया कि जिनको हम पाकिस्तान में वेलकम भी करते हैं और अपने शो में भी खुश आमदेद कहते हैं। सो द वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर मिस्टर मार्क चैपमैन हैज जॉइंड अस ऑन द वीडियो लिंक। थैंक यू सो मच चैपमैन फॉर जॉइनिंग अस इन द जी स्पोर्ट्स PSL स्पेशल एडिशन। Yes, thank you for having me. It's good to be here. How much you are enjoying here in Pakistan and how much you are enjoying the camp of Quetta Gladiators? Because Quetta Gladiators is the team which is a family-oriented team, and we all love to Quetta Gladiators. Yeah, it's my first time in PSL. To be honest, I'm really enjoying it so far. I feel like I've been in Pakistan quite a lot recently. So yeah, it's good to be back. And you have great fan following in Pakistan. So how much you are enjoying the pitches, the environment, and the overall PSL in Pakistan? No, it's been great. I really enjoy playing here. The pitches are pretty good. The cricket is good quality, and the fans always love cricket here. So it's a great place to play. And the presence of Sir Vivian Richard as a mentor, and the presence of Moin Khan, and your team director is a iconic player, Sarfraz Ahmed. So what impact they are putting on you? Yeah, it's huge. I mean, Sir Viv, Moin, and Safraz are the leaders of the environment, and obviously they're all legends of the game. So it's great to send be on their experience and listen to them and their advice for the tournament as we go on. And you and both Finn Allen are the impact player of Quetta Gladiators. So how much you feel in the camp of Quetta Gladiators, because Finn Allen is scoring runs from the top orders and you are scoring runs from the bottom. And Ali Tareen has met with you and he said, do your best, but don't do your best against Multan Sultan. Yes, Finn is a good friend of mine. Yeah. So it's nice to be playing together. We play at home in New Zealand in the same team. So, Finn is a very attacking batsman, and it's good to see him hitting lots of sixes. So, I think there's a bit of confidence is growing in the Quetta camp now with the 3 wins in the last 3 games. So hopefully we can continue. Yeah. Okay. We have our co-anchor, Ms. Zara Shafi, with us. She wants to ask some question to you. Champion, it's so good to have you on the show, and I would like to ask you what's been your favorite moment in the PSL so far, and what are your goals this season from PSL? To be honest, my favorite moment has been watching Mohammad Amir bowl. I've watched him bowl a lot. When he got Barber out the other day and he did a celebration. He told me it's from a movie. So, yeah, it's good to watch him bowl live, that's for sure. And I would like to also ask you which team is the toughest so far in the season? Yeah, I think Lahore is going to be tough to beat, and also obviously Islamabad are playing well, so I think those 2 teams are very strong. What's the vibe like in your team? The vibe is great. We've got a lot of experienced players, a few Kiwis here as well, and then Sean Abbott, Riley Rousseau, Kusal Mendes, a lot of strong overseas players. So we're all gelling and we're all enjoying it together. All right, Chap, you talked about the Mohammad Amir. So we are seeing that a lot of energy in the Amir, and Amir is fully charged. So what's the reason behind the fully charged Mohammad Amir against Babar Azam and against the entire PSL team?
Yeah, I think Mohamed Amir, he's one of those guys that really likes to step up in the big moments. So, against the big players, he really likes to put on his best performance. So I think we saw that the other day against Baba, obviously one of the best batsmen in the country. When the pressure's on, Mohamed Amir really likes to show his skills. Yeah, after the scoring of 132 runs against Pakistan, you have got a great fan following in Pakistan. So how much you are enjoying? Because whenever you go in the Pakistan stadiums, Chapman, people are chanting about you. So how do you feel about it? Oh, it's great. Obviously we play Pakistan a lot, and we've come here quite often with the New Zealand team. So it's great to have a fan following here. Obviously I love coming here. It's a great place to play cricket. So yeah, it's really nice to inspire some people here in Pakistan. So how much about the Pakistani food, Pakistani culture, Pakistani environment? Yeah, to be honest, some of the food I'm still trying because I don't handle spice too well. So, just slowly, each time I come here, just trying a little bit more. Okay, we have Mr. Tauseef Ahmed, the former test cricketer of Pakistan. He also wants to ask us a question. Tauseef bhai, kuch baat kariye? Yeah, hi, Jack. How are you? Hi, yes, good to see you. Thanks for you. You are here in Pakistan. Thank you very much. And just ask, you are a good player, everything I know. But tell me, how is hot weather here? And how you are coping? How you are coping with the hot weather? Extremely hot weather. To be honest, I'm really happy we're not playing day games at the moment because during the day it's really hot. But to be honest, at night time it's not so bad. But in New Zealand, it's really cold right now, so it's quite a big change to come here. And what about the captaincy of the Saud Shakil? Because he's the young captain, he's opening the inning, and Quetta Gladiators is doing very well and best under the captaincy of Saud Shakil. Yeah, Saud has been great. He's he's small but he's mighty. He's a good leader. He controls the guys really well, and he's also using the other guys. Guys like Riley that has played 9 seasons of PSL. So there's a lot of experience in our team. And my final question is, Mr. Raz Abbas, the father of the young Mohammad Abbas, has told me about you, about your capabilities, about your talent. You will be the future star of the New Zealand. So any words about him? Yeah, as a Abbas, I worked under him at Auckland Cricket back in New Zealand. He was our bowling coach, and his son Mohammad Abbas is a very talented cricketer. He debuted for New Zealand against Pakistan and scored 50, one of New Zealand's fastest ever 50s on debut. So he's a young talent. He's only 21 years old, so he has a big future. Right. And any message for the Pakistani fans from the Chapman? Oh, just keep supporting us. Keep supporting Quetta. It's always a pleasure to be here, and we hope to see you at the games. Yeah, but just before leaving the interview, I would like to know Kai Quetta from your mouth. Sorry, what was that? How do I say it? The slogan of Quetta Gladiator is Kai Quetta. We just want to listen you from your mouth. Chapman, have you learned any Urdu word? Yes, I have. Kaise ho? हम सब ठीक है. We are fine. We are doing good. But can you say Kai Quetta in your voice? Kai Quetta. And Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Thank you so much, Chapman. Long live Chapman. Long live New Zealand. Thank you so much for your valuable support और for your पाकिस्तान सुपर लीग. और इस इंटरव्यू के लिए भी हम साथ आजम खान, जिनके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आजम खान जो है बड़े वोकल हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो मीडिया को सपोर्ट भी करते हैं. आजम खान साहब का, नदीम उमर साहब का हम इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने इस इंटरव्यू को हमारे लिए जो है वो कंडक्ट करवाया और चैपमैन से हमारी बात करवाई, जो पाकिस्तान में भी इतने मकबूल हैं जितने न्यूजीलैंड में मकबूल हैं. ब्रेक लेके वापस आएंगे, बात करेंगे जरा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर. मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अब बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि अजहर महमूद एक दफ़ा फिर अपना सीवी लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे पे मौजूद हैं और वो उन्होंने कहा कि वो मैं हेड कोच बनना चाहता हूं. तो अभी कोई कसर रह गई थी, जो उस कसर को पूरी करने के लिए वो हेड कोच बनना चाहते हैं. तौसीफ भाई से ज़रा पूछते हैं. तौसीफ भाई इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं. कोई कसर बाकी रह गई थी? देखिए, कोई भी अप्लाई कर सकता है. जाहिर वो कहते हैं ना कि इदारा कोई एक वो निकालता है और
अपने हिसाब से मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ होने के बाद ऐड देना वो अजीब सा लगता है, और ऐसा हुआ है कई बार ऐसा। और जहाँ तक उनकी आपने बात की, ठीक है, उन्होंने अप्लाई किया, तो पहले वो हेड कोच ही रहे हैं, और जो हेड कोच आया हुआ था उसको डील भी वही कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे गिलेस्पी और ये गए, तो उनको डील वही कर रहे थे, सारा कुछ बता रहे थे। उसको तो कुछ पता नहीं था कि हमारे यहाँ कौन है कौन नहीं है, और उन्होंने तो ये भी कह दिया था बार बार दोहराने के, जी हमारे पास स्पिनर नहीं है, फास्ट पिच बना लो। तो बांग्लादेश हमें काम उतार के चली गई थी, आपने देखा। बिल्कुल करें, लेकिन ये अब सेलेक्ट करने वालों को सोचना पड़ेगा। वो जो आपने बात की है कि आया कोई कसर रह गई या क्या है। देखें, किसी ने मुझसे आज क्वेश्चन किया था कि आपके सर में दर्द नहीं हुआ जब किसी प्लेयर के बारे में आप बात हो रही थी कि भाई वो ऐसा खेल रहा है आपके सर में। मैंने कहा उस टाइम मैं अपना ध्यान कहीं और बटा लेता हूँ, तो मैं इसको भी इधर उधर कर लेता हूँ, इसलिए कि ये बातें कर करके जो सर में दर्द हो गया। लेकिन जो करता धरता है उनके जूं कहते हैं ना, जूं भी नहीं रेंगती। तो ठीक है, बना लें, और कोई तबाही लानी है तो ले आइए। वो कह रहे हैं कि मैं तो खेला भी हूँ, सब कुछ हूँ, वाइट बॉल से मैं खेला हूँ और 2020 खेला हूँ, तो ठीक है, उनका हक बनता है। लेकिन तौसीफ भाई, ये क्या वजह समझते हैं आपके? एक म्यूजिकल चेयर है कि एक जाता है दूसरे को अपनी कुर्सी पे बिठा देता है, फिर दूसरा जाता है वो पहले को अपनी कुर्सी पे बिठा देता है। अभी हमने देखा आकिब जावेद साहब जब एनसीए के अंदर चले गए तो अजहर महमूद इसके बड़े मजबूत कंटेंडर बनकर आ गए। इस मुल्क में क्या प्लेयर्स की कमी है, ऑनेस्टी की कमी है, सिंसेरिटी की कमी है, पीआर की कमी है? आप ये मुझसे मत पूछिएगा कि किसकी वजह से, ख़ास तौर पर इनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लूँगा। किसी वजह से वो बर्जुमान है, और मैं ये नहीं कहता क्रिकेट खेलें, अच्छी बात है, मगर कुछ चीज़ें जो हम इतने अरसे से कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो भी स्टेटमेंट देते हो, आपके चाहे यूसुफ साहब हो, सकलैन साहब हो, ये बड़े टॉप प्लेयर रहे हैं ना, हम लोग तो कुछ भी नहीं रहे इनकी नज़रों में। तो आप जब बात करो तो टू दी पॉइंट बात करो। आपसे कोई मौसम का हाल नहीं पूछा जा रहा, आपसे ये पूछा जा रहा है ये आपकी बैटिंग क्यों फेल हो रही है, आपकी ये बॉलिंग ऐसे कैसे कर रही है। आप कहते हैं कुदरत की बात है, आप कहते हैं इसकी बात है, कब क्रिकेट पे आप ये बात तो मैं और ज़ारा इनसे अच्छी कर लेंगे, हम दोनों एंकर हैं। नहीं, मैं देखें, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो, लेकिन हम खेले हुए लोग हैं, मतलब आप इससे ज़्यादा गंद नहीं मच सकती इस पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। तो मैं तो जो लोग भी हैं उनसे कहूँ, देखिए मुझे एक चीज़ आप मुझे बताइए, अभी जो हुआ है, मैनेजमेंट अनाउंस की थी, सारा कुछ हुआ था ना, ये जो एक कह रहे थे रिपोर्ट दें सारा कुछ, हम लोगों ने बैठ के यहाँ बात की तो अब उन्होंने सबको डाल दिया, वो डाल दिया पहले डाल देते भाई। दूसरी बात ये कि देखें, आपने एक मीटिंग और बुलाई थी शुरू में ही दुबई, वो उसमें मैं इस पर बात करूंगा दोबारा, जरा से इस पर मीटिंग जो एक और बुलाई थी, इसमें लेके ब्रेक, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इसी दौरान जब हम ब्रेक पे मौजूद थे, लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 88 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त से 2-4 कर दिया और पॉइंट टेबल पर अपनी पोजीशन को बेहतर बना लिया। अब इस मैच में मजीद ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन और मजीद ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। सर, अली तरीन इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बने हुए, उन्होंने इनकी एक और अभी वीडियो आई है, उसमें उन्होंने कहा कि कामरान गुलाम को लाहौर कलंदर ने अच्छा यूज़ नहीं किया, हमने बड़ा अच्छा यूज़ किया है। और फिर इसको जो उनका जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो इसको पब्लिसाइज भी कर रहा है। आपको लगता है कि दूसरी टीमों के इस तरह बात करना मुसलसल पीएसएल को डैमेज करने के मुतारादिफ है? देखिए, काफ़ी दिनों से जो है ये स्पॉन्सर जिन्हें हम कहें, या ये लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं, और जो कि मेरा ख्याल है इससे पहले कभी कोई बात नहीं करता था। अगर हम पिछले 9 वो उठा के देखें तो इस तरह बातें कोई भी नहीं करता था। आज मैंने अली नकवी की जिसकी बात करता था, आज मैंने बैठा हुआ देखा, आराम से बैठे हुए, तो कोई बात भी नहीं, ना उनका कोई स्टेटमेंट है ना कुछ है। तो मेरा ख्याल है इस तरह की बात करके क्या मतलब कहना चाह रहे हैं कि मतलब मैं तो ये आप तो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कर दी
तो इनके साथ बड़े एक्सपीरियंस मीडिया डायरेक्टर हैं, पीसीबी में मीडिया डायरेक्टर थे, अभी इनका मीडिया देख रहे हैं, उनको ये वीडियो रिलीज करनी चाहिए थी इस तरह सोशल मीडिया कही होगी ना, उनकी बात को तो कोई टाल नहीं रहा ना। वो जो कह रहे हैं वो शो हो रहा है सारा, चाहे टीवी पे देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो तो नज़र आ रहा है सारी चीज़ें। तो वो उनको कौन वो मना करेगा? वो तो खुद जो है उस पर जाहिर है उसको माल मिल रहा होगा, सच्ची बात तो यही है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में हमें आई हैं, और मेरा ख्याल है कि लोग फ्रेंचाइज भी इतना यार जो है वो। अच्छा, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे आता हूँ, जरा ज़रा से लूँगा। आज बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि लोग जो है तनकीद कर रहे हैं और मैं भी जवाब देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त मुझ पर बुरा वक्त आया हुआ है। का मेरा ब्रॉटअप ऐसा नहीं है, मेरी वैल्यूज़ ऐसी नहीं है कि मैं लोगों के लेवल पे जाके बात करूं। वैसे वो ज़्यादातर इशारा करे थे फॉर्मर क्रिकेटर्स के ऊपर जो उन पर गाहे बगाहे तनकीद करते हैं। हालांकि तनकीद बराए इस्लाह की जाती है, क्रिटिसिज्म उन पर नहीं किया जाता। उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका खुद भी उनको शुक्र है कि इदराक है। उन्होंने कहा कि मैं रन स्कोर करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे फ़िलहाल रन स्कोर नहीं हो रहे हैं। फिर मज़े की बात है कि अली उन्होंने कहा कि ज़ल्मी वाले ख़ुद मुझसे ओपन करवा रहे हैं और अगर वो मुझे कहेंगे कि मैं 1 डाउन या 2 डाउन खेलूँ तो मुझे खेलने में ये एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे तो याद है कि बाबर आजम नंबर 3 पर उस वक्त भी खेलना चाहते थे और कहते थे कि भाई मैं तो यही खेलता हूँ, आते ही मैं छक्के छक्के लगा नहीं सकता, मेरा स्ट्राइक रेट यही है, अब आप देख लें कि मुझे सेलेक्ट करना है या नहीं करना। उन्होंने अभी यही बोला है कि जब तक अल्लाह चाहेगा मैं खेलता रहूंगा। मुझे समझ में नहीं आता ये इस्लामिक टच क्यों लेकर आ जाते हैं। अच्छा, जब तक अभी जिस तरह और लोग भी बात कर रहे हैं, खुशदिल ने भी कहा कि वो लेफ्ट आर्म पे फंस रहे हैं, अब खुशदिल भी बताएंगे बाबर आजम। हाँ, अब ये देखें ना, अगर आप उनके लास्ट डिसमिसल देखें तो वो अगेंस्ट स्पिनर ही हैं और जिस तरह से अभी आमिर ने उनको बैक टू बैक आउट कर दिया। आमिर ने कहा कि जी मेरे पास पूरा प्लान होता है और अगर आमिर के आप वो दोनों ओवर देखें तो बड़ी वेरिएशन आपको नजर आएगी। उन्होंने इन स्विंग पर उनको जाके आउट किया, वो उनको उसके जोन में लेकर आए, बाबर को खेलने पर मजबूर किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक बॉलर को पता है कि बाबर कैसे आउट होंगे तो बाबर को खुद क्यों नहीं पता कि मुझे कहाँ खेलना है, कौन सा शॉट सेलेक्ट करना है, मेरा बॉल टू आई कनेक्शन क्या होना चाहिए। मतलब मेरे लिए ये बहुत ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े बैटर हैं, वो पसंद भी करते हैं खुद को किंग कहलाना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मुझे किस बॉलर को किस तरह। अच्छा, अभी आप स्पिनर की बात करते हैं, उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन अभी जो है वो टेस्ट हुआ है और 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। उस्मान तारिक के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे कि अब आपको नहीं लगता कि पीसीबी को एक पब्लिसाइज करनी चाहिए रिपोर्ट क्या आया, वो क्लियर है या नहीं है? पहले भी उनका बॉलिंग एक्शन क्लियर हुआ था लेकिन पीसीबी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं आई थी इस तरह से। फेयर दें, जो कुछ भी दें फेयर दें, किसी के कहने पे ना दें। अगर वो डिफ़ॉल्टर हैं, वो मतलब है उनमें प्रॉब्लम, तो बिल्कुल क्लियर कह दें। यहाँ तो बड़े बड़े इतने झटके मार के गए हैं कि आप खुद बताएं कि उनको वो पास होके निकल गए, किस तरह पास होके निकल गए, हमें तो समझ नहीं आई। इतने बड़े बड़े झटके लोगों ने मारे और उसके बाद निकल गए। वो बेचारा, हमने तो एक टेक्निक बता दी कि ये सिलसिला है, 24 की 24 बॉलें उसकी जो है उन्होंने ऐसे की थी। तो मतलब आई मीन देखो, ये सोचो कि हमें क्या नीड है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये आ गया तो कहीं इसकी जगह ना ले ले, अगर वो आ गया तो इसकी जगह ना ले ले। ये जगहों के चक्रों में जो है ना ये सारा, अगर साहबजादा फरहान अच्छा खेल रहा है या कोई और बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो भाई उसको आप आजमा लो ना। और जितने चांस आपने ले लिए, ये मत सोचें कि यार ये उसकी जगह ले लेगा। आपने बैकअप बनाना है तो उस लिहाज से आप सारे काम करो ना यार। आप तो ये सोच रहे हो कि अगर कहीं ये आ गया तो हमारे फलां बॉलर जो है जिसकी अब बात कर करके थके थे वो ना कहीं वो हो जाए। अच्छा, तस्वीर थोड़ा सा टाइम का मैं टेक्निकली आपसे पूछूंगा। आपने उस दिन कहा कि जो रुक के वो गेंद करते हैं उसमें थोड़ा जर्क का या शायबा होता है कि शायद उनका बाजू जो 15 डिग्री वाली कहानी। लेकिन जब आप खुद कोच हैं, जब आप स्पिनर्स को ट्रेन करते हैं तो 1 स्टेप आप लोग बॉल करवाते होंगे, तो मैं भी खुद चुके खेल हूं तो इसलिए आइडिया है। जब आप 1 स्पिन करवाते हैं तो फिर तो सारी बॉलें जर्क हो जाती है, जब आप स्टार्ट ही इतना लंबा नहीं ले रहे हैं। नहीं, देखें वो 1 स्टेप का तो काम काफी पहले बिगिनर को भी कहा या एग्जैक्टली। देखिए, आप जब लेते हैं ना तो आप जो है ना जब फ्लाई करते हैं ना उसके बाद आप जो है ना एकदम जो है अपना आर्म तेजी से घुमाते हैं। हाँ, आप यहाँ रोक के घुमाएंगे, रोकेंगे देन चकिंग है। 1 स्टेप वाले में कभी भी नहीं हो सकता। मुझसे पूछ लेना यार, बाकी जो कर रहे हैं उनके लिए वो तो ऐसे ही है। मैं बताता हूँ उनको कि किस तरह होता है।
आप आम किस तरह सीधा तौसीफ कर अहमद ने सकते हैं? उस्मान तारिक को अपनी खिदमत ऑफर कर दी है। अगर उस्मान मैंने उसको किया भी है, मैंने अभी वही मैं कह एक रहा हूँ कि हमारा मकसद ये है कि एक तनकीद बराए इस्लाह, और अगर उस्मान अगर आप सुन रहे हैं, आप तक ये शो पहुँचता है, आप ज़रूर तौसीफ अहमद साहब से रब्ता कर सकते हैं और डेफिनेटली आप इनके तजुर्बे से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। सर बाबर आजम के वाले से क्या कहेंगे, जो अभी ज़ारा ने भी बात कही है, मेरा ब्रॉटअप ऐसा नहीं है कि मैं जवाब दूँ, बल्ले से जवाब नहीं देना चाहिए उनको? नहीं, इसका मतलब वो देख रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं, और क्या ज़रूरत है सुनने की। और अगर वो सुन रहे हैं और वो कुछ लोग ठीक कह रहे हैं कि आप यहाँ, और आपका तो कुलीग कह रहा है कि लेफ्ट आर्म पे फंस रहे हैं, वो तो एक पे थोड़ी फंस रहे हैं, वो तो फास्ट बॉलर पे भी फंस रहे हैं, ऑफ स्पिनर पे भी फंस रहे हैं। शोएब अख्तर ने भी कहा है कि जहाँ झोल आता है ना, बाबर वहाँ फंसते हैं। नहीं, देखें ना, ये है ना, अब उन्हें ये सोचना है कि ये जो लोग कह रहे हैं या तो ये सही है, और अगर सही है तो मैं इसको किस तरह ख़त्म करूँगा, बजाय इसके कि ब्रॉटअप देखें सबका सही होता है और घर से मिलती है, सारी तरबियत जो है घर से मिलती है। जो बाहर आन के ये ऑल फॉल करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है कि वो चकाचौंध से जो है अपने आप को बचा नहीं सके और वो काम करने लगे जो आपको घर से ब्रॉटअप ठीक नहीं मिला। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब ऐसे होते हैं, आपके खिलाफ कोई नहीं है। मैं तो वैसे इसलिए नहीं हूँ कि मैं आपके साथ रहा हूँ। दूसरी बात, मैं आपकी टेक्निक और आपकी जिस तरह आप ये फॉर्मेट खेलते हैं, मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ, क्योंकि आपका जो है वो स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। और तौसीफ भाई, और जिस तरह बात करें, ब्रॉटअप की बात कर रहे हैं, तो सियाने कहते हैं कि सांप पूरी दुनिया में बल खा के चलता है, लेकिन बिल में सीधा ही दाखिल होता है। तो घर में जब दाखिल होते हैं तो सभी सीधे हो जाते हैं। बहरहाल तौसीफ भाई, ये जो अभी हमने बात कर रहे थे, कमेटी की बात कर रहे थे, उस दिन आरिफ वहीद साहब भी आपके साथ थे, फिर हमने ज़हीर साहब के साथ भी डिस्कस किया, आपके साथ भी डिस्कस किया। अब कमेटी को थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है और काफ़ी लोग उसमें, नदीम उमर साहब को भी ले लिया गया और भी लोगों को शामिल किया गया है। आपको लगता है कि GTV की आवाज़ सुनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? बिल्कुल सुनिए, जब उससे पहले ख्याल नहीं आया इन्हें, और हमने इनको जगाया है, जो बाकी थे ना उनको जगाया कि भाई आपसे पूछ लिया है, सारे वो लेके आपकी चीज लेके अंदर जा रहे हैं ये लोग कि या क्या है। तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं था, एक ही आदमी जा रहा था, वो वहाँ लाहौर से जो थे। तो मेरे ख्याल ये सर देख सकते हैं वो लेटर के GTV की खबर पर PCB का U-टर्न, और आप देख सकते हैं वो कमेटी जो इससे पहले 3-4 अफराद पर मुश्तमिल थी। अब काफ़ी इसमें स्टेक होल्डर को शामिल किया गया है, और इस तरह तौसीफ भाई भी बात करते, ज़हीरुल हसन साहब भी हमारे शो में बात करते, आरिफ वहीद साहब भी बात करते, असगर अजीम ने भी बात की, इनफैक्ट ज़ारा ने भी बात की होगी कि GTV ने इस पर आवाज़ उठाई कि आपने डोमेस्टिक स्टेक होल्डर को शामिल नहीं किया, और 3-4 लोगों को शामिल किया। इवन इसमें जुनैद ज़िया और साथ साथ न्याजी साहब जो है उनको तक को शामिल नहीं किया था। तौसीफ भाई क्विकली सर। नहीं, बिल्कुल, और ये उनको बुला के बिठाना चाहिए कि भाई ये जो हुआ है ये कैसे हुआ। अब फिर मैं एक और चीज कहता हूँ, वो आपने एक मीटिंग और बुलाई थी स्टार्ट में, जो बड़े टेस्ट प्लेयर्स और डिपार्टमेंट के लोग भी वहां पर गए हुए थे, तो आप उनको क्यों नहीं शामिल कर लेते? खाली वहां पर खाना खिलाने के लिए लाहौर से तो बाहर निकले सर, वो तो अपनी जगह है, लेकिन आप देखें बड़े बड़े लोग पड़े हैं यहाँ। देखें, मैं किसी का वो नहीं करता, इकबाल कासिम, हारून रशीद, ये रहे जरूर हैं, रकीब, और ये डिपार्टमेंट के तगड़े लोग हैं जिनसे आप मशवरा तो ले सकते हो। आपने बुला के मुंह बंद करा दिए लोगों के, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ रिएक्शन कुछ भी नहीं। जरा मेरा बस एक सवाल है, वो ये कि हर कमेटी में या जब भी डोमेस्टिक खेलने की बात आती है तो एक नाम कांस्टेंट होता है, वो है वहाब रियाज साहब का। तो वो कांस्टेंट क्यों होता है, इसका जवाब मैं तौसीफ भाई से जानना चाहूँगी। उनकी रियासत ज़्यादा है ना शायद क्रिकेट बोर्ड में, क्यों होता है? आप पे डाल दिया, आपको डीप वाटर में डाल दिया। नहीं, वो ठीक है, मैं तो जवाब देना बिल्कुल दूंगा, और सवालों के जवाब भी देना चाहिए। एक्चुअल क्या है, वो वन मैन शो, और जाहिर है उन्होंने मेरे हिसाब से तो इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं चेयरमैन साहब, मगर स्केप जो है उन्होंने कर लिया, और उसके बाद अपना उन्होंने सारा जाल बिछाया, और वो आप देख रहे हैं क्या इस तरह भी हज़ारा कह रही। मैं तो पहले ही किसी एक शो में कहा था कि हर हांडी का नमक है वहाब रियाज, और हर हांडी में उठा के वहाब रियाज को डाल दिया जाता है। थैंक यू सो मच ज़ारा, थैंक यू सो मच। बेंगलोर के तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ जाने से पहले हम नदीम उमर साहब के इंतहाई मशकूर हैं, हम आज़म खान साहब के बहुत मशकूर हैं, और इवन वी ऑल आर थैंकफुल टू चैपमैन फॉर हिज वैल्यूएबल टाइम एंड फ्रॉम गॉट हिज टाइम फ्रॉम बिजी एंड हैवी स्केजुअल। हम उनके भी बहुत ज़्यादा जो है वो मशकूर हैं। आज के लिए बस इतने, कल डबल हेडर है, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बेंगलोर के तौसीफ अहमद साहब और उनके साथ असगर अजीम हमारे साथ मौजूद होंगे। कल तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।